देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश लाइव में और आपके साथ मैं हूं आशी वातियागी। दोस्तों, बिहार की धरती पर एक बेहद खतरनाक साजिश चुपचाप अपने पांव पसार रही है और अगर आपने इसे आज नहीं समझा तो कल ये सिर्फ एक राज्य का नहीं, पूरे लोकतंत्र का गला घोट देगी। इसलिए आज देश लाइव ये मुद्दा आपके सामने लेकर आए जिस पर हम चर्चा करेंगे। चुनाव से कुछ महीने पहले जब पूरा देश मतदाता सूची में अपना नाम खोजने में लगा है, तब बिहार के उन इलाकों में कुछ और ही खेल चल रहा है जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा है। आंकड़े बताते हैं दोस्तों कि किशनगंज जैसे जिलों में 9.69% वोटर्स के नाम जो है वो सूची से गायब कर दिए गए हैं। इसके अलावा कटिहार में ये जो आंकड़ा है वो 7.12% और पूर्णिया में 8.41% तक पहुंच गया है। और सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है कि ये सब कुछ SIR यानी कि शिफ्टिंग आइडेंटिफाइड रिपीट जैसी तकनीकी बहानों के तहत किया गया है ताकि कोई आवाज ना उठे, कोई सवाल ना पूछे और लोकतंत्र के नाम पर चोरी भी हो जाए। आज हम इसी की तह तक पहुंचेंगे, ये सच आपके सामने रखेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों से अपील, इंसाफ की आवाज को बुलंद करने के लिए और सच्ची पत्रकारिता के लिए हमारा सहयोग करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ओपन कर ज्वाइन बटन दबाकर आप हमसे यानी देश लाइव से सीधा जुड़ सकते हैं। दोस्तों चलिए आज की चर्चा में आगे बढ़ते हैं। अब सवाल यह है कि आखिर ये SIR है क्या। दरअसल मतदाता सूची में से अगर किसी का नाम हटाने के लिए चुनाव आयोग के पास कुछ निर्धारित कारण होते हैं, जैसे व्यक्ति का कहीं और स्थानांतरित हो जाना, उसकी मृत्यु हो जाना, उसका नाम 2 बार होना या पहचान सही से ना होना। इन कारणों यानी इन्हीं वजहों का जो इस्तेमाल बहुत सोच समझकर और ठोस सबूतों के आधार पर होना चाहिए। लेकिन बिहार में जो हो रहा है वो किसी तकनीकी प्रक्रिया से ज्यादा एक राजनीतिक साजिश लगता है। वो कैसे? दरअसल मुस्लिम बहुल इलाकों में अचानक इतने बड़े पैमाने पर नामों का काटना ये संकेत देता है कि मामला महज तकनीकी नहीं बल्कि सुनियोजित रणनीति का एक हिस्सा है। किशनगंज, कटिहार और पूर्णिया ये तीनों जिले बिहार में मुस्लिम आबादी वाले गिने चुने इलाकों में से हैं। किशनगंज में मुस्लिम आबादी लगभग 68%, कटिहार की अगर बात करें तो करीब ये 45% और पूर्णिया में भी करीब 38% है। और इन तीनों ही जिलों की अगर बात करें तो मतदाता सूची से नाम हटाने की जो दर है वो बाकी जिलों के मुकाबले कई गुना ज्यादा है। और क्या ये संयोग है कि जहां मुस्लिम वोट निर्णायक भूमिका निभाते हैं, वहीं नाम काटने की जो मुहिम है सबसे ज्यादा तेज हो जाती है? या फिर ये एक सुनियोजित यानी स्ट्रैटेजिकल रणनीति है ताकि एक तरीके से या एक तबके को लोकतांत्रिक प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाए? अगर राजनीतिक जानकारों की बात करें तो उनका यह मानना है कि यह सब कुछ 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले इसलिए हो रहा है ताकि विपक्षी वोट बैंक को कमजोर किया जा सके, क्योंकि मुस्लिम मतदाता पारंपरिक रूप से बीजेपी विरोधी माने जाते हैं और अगर इन इलाकों में उनका वोट बैंक कमजोर कर दिया जाए तो खेल पूरी तरह से बदल सकता है। यही वजह है दोस्तों, यही वजह है कि मतदाता सूची की समीक्षा और संशोधन जैसे तकनीकी शब्दों के पीछे एक गहरी राजनीतिक चाल छिपी हुई है। आप समझ रहे हैं? अब जरा आप ये सोचिए कि एक लोकतांत्रिक देश में वोट देना सिर्फ एक अधिकार नहीं बल्कि नागरिकता की पहचान है। अगर किसी नागरिक का जो नाम है वो बिना कारण मतदाता सूची से हटा दिया जाता है तो ये सिर्फ उसके वोट बैंक का अधिकार नहीं छीनता है, बल्कि अगर देखा जाए तो पूरे लोकतांत्रिक ढांचे को कमजोर करता है। और अगर ये सिलसिला किसी खास समुदाय को निशाना बनाकर किया जाए तो ये लोकतंत्र के लिए एक गहरी चेतावनी है। और दिलचस्प बात तो यह है दोस्तों कि जब नागरिकों ने नाम कटने की शिकायत की
उन्होंने बताया कि उस सूची में उनका नाम ही नहीं है और बूथ स्तर के अधिकारियों से जवाब मांगा गया तो कई मामलों में स्पष्ट जवाब तक नहीं मिला और कुछ जगहों पर बिना जांच के ही लोगों को शिफ्टिंग या रिपीट के तहत चिन्हित कर दिया गया। यानी एक तरह से अगर देखा जाए तो मतलब यह है कि कोई जांच नहीं, कोई पुष्टि नहीं और जो नाम है वो गायब। ऐसे में अब सवाल उठता है कि क्या चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था पर भी राजनीतिक दबाव डाला जा रहा है? क्या ऐसा हो रहा है? ये स्थिति है, क्योंकि ये जो मामला है वो केवल बिहार तक सीमित नहीं है। उत्तर प्रदेश और असम जैसे राज्यों की बात करें तो वहां पर भी हाल ही के सालों में मुस्लिम बहुल इलाकों में जो मतदाता नामों के जो नाम है उनसे हटाने के आरोप लगते रहे। ये एक पैटर्न जो है वो बनता जा रहा है। मुस्लिम वोट बैंक को या तो विभाजित करो या सूची से बाहर का रास्ता कर दो। यही वो चीज है जो लोकतंत्र को बहुसंख्यकवाद में तब्दील कर देती है, बदल देती है। अब जब बिहार में मतदाता सूची संशोधन अपने अंतिम चरण में है, तब इस तरह के आंकड़े लोकतंत्र के लिए एक खतरे की घंटी है। अगर आज इस पर नजर नहीं रखी गई, अगर नागरिक समाज और मीडिया ने इसे मुद्दा नहीं बनाया, तो आने वाले चुनावों में अगर देखें तो परिणाम जनता की इच्छा नहीं बल्कि सत्ता के हिसाब से तय होंगे। तो ये लड़ाई दोस्तों अगर देखें तो किसी एक समुदाय की नहीं है, ये लड़ाई संविधान में दिए गए उस मूल अधिकार की है जो हर नागरिक को समान रूप से अगर देखें तो वोट देने का हक देता है। अगर आज मुस्लिम मतदाता सूची से नाम गायब हो रहे हैं तो कल ये किसी और समुदाय के साथ भी हो सकता है, वो दिन दूर नहीं है। और तब शायद बहुत देर हो चुकी होगी, क्योंकि हम अभी आवाज नहीं उठाएंगे तो हम आगे क्या आवाज उठा पाएंगे। आखिर में आप लोगों से यही कि बिहार के इन आंकड़ों को सिर्फ प्रतिशत के रूप में आप मत देखिए दोस्तों, ये लोकतंत्र के शरीर में घुसे एक वायरस की तरह है। तो यही विडंबना, यही स्थिति हमें मजबूर करती है कि हम इस पर चर्चा करें। और आज देश लाइव इस मुद्दे पर आपसे चर्चा करके ये सच आपके सामने रखा है। अब ये एक तरह से देखा जाए तो लोकतंत्र के शरीर में घुसे एक वायरस की तरह है जो धीरे धीरे इसे अंदर से खोखला कर रहा है। और अगर हमने अभी भी इसे नहीं पहचाना तो कल ये लोकतंत्र सिर्फ नाम का रह जाएगा, उसमें जनता की भागीदारी नहीं होगी। इसलिए जरूरी है दोस्तों कि हर नागरिक जागरूक रहे, अपने वोट के अधिकार पर नजर रखे और इस साजिश को चुनावों के खेल में तब्दील ना होने दे और अपना आप का भी जो है वो इस्तेमाल ना होने दे, क्योंकि जनता को इसी तरह से गुमराह कर यही फायदा उठाया जाता है। क्योंकि याद रखिए, वोट सिर्फ एक बटन नहीं है, वो इस देश के भविष्य को तय करने की ताकत भी है। और अगर उस ताकत को कुछ लोग चुपचाप छीन रहे हैं तो ये सिर्फ बिहार का नहीं, पूरे भारत के लोकतंत्र का सवाल भी है दोस्तों। इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। ये चर्चा सुनने के बाद आपके जहन में बिहार की स्थिति को लेकर और जिस तरह से मतदाता सूची से लोगों के नाम काटे जा रहे हैं, मतदाताओं के नाम काटे जा रहे हैं, उसको लेकर आपके जहन में क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। साथ ही ये वीडियो आपको कैसी लगी वो भी आप बताइएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल देश लाइव को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।